रक्षक ही बन गए भक्षक। बिहार के रोहतास में कुछ युवक बर्थडे पार्टी मना रहे थे। वहां पे आदिल बिलाल नाम के एक डीएसपी पहुंचते हैं, अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालते हैं और धाए 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 गोली चलाते हैं, जिसमें एक युवक की मौत हो जाती है और दो युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। ये पूरी घटना क्या है, इस पे जो है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और रोहतास में कुछ युवक जो है बर्थडे मना रहे थे। आदिल बिलाल जो 64वीं बीपीएससी के टॉपर स्टूडेंट थे और वो डीएसपी बनते हैं। उनका पहला पोस्टिंग ही जो है वो ट्रैफिक डीएसपी के रूप में इसी साल 2024 में रोहतास में होता है। रात में बर्थडे मना रहे थे तो इनको जो है एक इनपुट मिलता है कि यहां पे कुछ हंगामा हो रहा है और ये अपने ड्राइवर के साथ 3 और पुलिस वालों को लेके जो है घटनास्थल पे पहुंचते हैं। वहां पे 10 से 20 की संख्या में, एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक नहीं आया है, युवा थे और उनसे जो है ये वहां से जाने के बदले जो है ये कहते हैं कि कुछ पैसा दे दो। और वो लोग चूंकि बर्थडे मना रहे थे, फिर इन दोनों के बीच में झड़प होता है, यानी पुलिस और युवक के बीच में झड़प होता है और इनका सर्विस रिवॉल्वर निकलता है, जो अपराधियों के ऊपर चलना चाहिए, जो शराब माफियाओं के ऊपर चलना चाहिए, जो बालू माफियाओं के ऊपर चलना चाहिए, जो बिहार में क्राइम के ग्राफ को ऊपर लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर चलना चाहिए। उनके ऊपर ना चल के जो है एक युवक के ऊपर चलता है, नाम है उसका बादल, और वो वहीं पे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। और 2 युवक जो है अभी प्राइवेट नर्सिंग अस्पताल में जो है अपना इलाज करवा रहे हैं। अब जिस युवक की डेथ हुई है उसके चाचा देखिए क्या बोल रहे हैं कि बादल का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था। अब जब बादल का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था तो आखिर उसकी गलती क्या थी? डीएसपी के पास अधिकार नहीं है कि वो किसी के घर में घुसकर गोली मार दे, और ट्रैफिक डीएसपी के पास तो अधिकार नहीं है कि वो किसी के घर में घुसे और जाके गोली मार दे। आरोपी डीएसपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। मृतक के चाचा, अब देखिए मृतक के भाई जो गोलू सिंह है वो क्या बोल रहे हैं कि पार्टी के दौरान ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल पहुंचे और पैसे की डिमांड करने लगे। देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है पैसे, और खूब होता है शराब के नाम पे, पार्टी के नाम पे, बालू तस्करी के नाम पे खूब पैसा का उगाही होता है। और ये रोहतास जो जिला है वो बॉर्डर है, यूपी से लगता है, तो यहां पे तो खूब होता है। अब रात के अंधेरे में ट्रैफिक डीएसपी सर्विस रिवॉल्वर लेके जो है युवक के छाती में गोली मार देते हैं, वो भी चंद पैसों के लालच में। मेरे भाई ने इसका विरोध किया तो ट्रैफिक डीएसपी ने 6 से 7 राउंड फायरिंग कर दी। गोलू सिंह जो मृतक के भाई है वो कह रहे हैं। अब देखिए घटना का संक्षेप जो है ये है कि स्थान था बर्थडे पार्टी के दौरान पुलिस और युवक के बीच में झड़प हुई। स्थान जो है रोहतास में था। आरोप ट्रैफिक डीएसपी ने युवक के सीने में गोली मारी। एफआईआर दर्ज, 5 लोगों पे प्राथमिकी दर्ज की गई है। परिवार का आरोप युवक बर्थडे पार्टी कर रहा था। पुलिस के हस्तक्षेप से विवाद बढ़ा। क्या गोली चलाना आखिरी विकल्प था? विवाद का मूल कारण क्या था? क्या मामले की निष्पक्ष जांच होगी? निष्पक्ष जांच तो नहीं होगी। आखिर क्यों जो है बिहार के लोगों का भरोसा जो है ऐसे आदिल बिलाल जैसे पुलिस वालों के ऊपर से उठते जा रहा है? आखिर इन्होंने जो किया क्या वो सही किया? ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस प्रकार की घटना हुई है, और ऐसा नहीं है कि इनका नाम आदिल बिलाल है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। इसके पहले भी रक्सौल में आप लोगों ने देखा होगा कि एक आर्मी के जवान को जो है एक पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। वहां पे भी जो है हम लोग थे, वहां पे भी जो है आर्मी के जवान के पूरे परिवार को इंसाफ दिलवाए हम लोग। पूरा मामला है रोहतास जिले के सासाराम में एक चौंकाने वाली घटना। शुक्रवार की रात एक जन्मदिन पार्टी के दौरान ट्रैफिक डीएसपी मोहम्मद आदिल बिलाल पर गोलीबारी करने का आरोप लगता है। इस घटना में एक युवक की मौत हो जाती है जबकि 2 अन्य घायल हो जाते हैं। मृतक युवक की पहचान शिव सागर थाना क्षेत्र के सेनानी गांव निवासी राणा ओम प्रकाश उर्फ, इनका नाम जो है बादल कुमार, राणा ओम प्रकाश उर्फ बादल कुमार होता है। और 2 जो घायल है वो अतुल कुमार और विनोद कुमार, ये 2 लड़के जो है घायल है।
अब बताइए ट्रैफिक डीएसपी साहब ने जो किया वो सही किया? अब बताइए ट्रैफिक डीएसपी साहब के खिलाफ जांच कौन करेगा? जांच जो है उन्हीं का डिपार्टमेंट करेगा और ऑटोमेटिक जो है डिपार्टमेंट बचाने का प्रयास करेगा। सेम घटना को रिवर्स कर दीजिए, फिर जो है अगर वो बादल जो है अगर डीएसपी को गोली मार दिया होता तो फिर क्या होता? अब बताइए क्या होता? पूरे बिहार में बवाल हो जाता, बादल को पकड़ा जाता, बादल के पूरे घर को जो है तोड़ दिया जाता, बादल का पूरा घर जो है उसका कुर्की हो जाता। कहीं नहीं तो कहीं जो है आदिल बिलाल जैसे लोगों पे बिहार सरकार को जो है सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि अगली बार से इन लोगों का सर्विस रिवॉल्वर जो है ना किसी निर्दोष के छाती पे न तने। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, ये घटना का निष्पक्ष जांच होना चाहिए और इसके लिए जो है एसआईटी टीम का गठन नहीं, इसके लिए जो है रिटायर्ड जज के द्वारा जो है एक कमेटी बनाया जाए और उस कमेटी में जो है स्थानीय लोगों को शामिल किया जाए और फिर उसके बाद से जो है कुछ पुलिस वाले को शामिल किया जाए और फिर जांच किया जाए। फिर पता चलेगा कि आदिल बिलाल नामक दरिंदों को समाज से किस प्रकार से निकाल के भगा देना है। यह घटना शायद आप लोगों के लिए आम हो सकता है, लेकिन ये आम घटना नहीं है। अगर बिहार के अलावा किसी और राज्य में हुआ रहता तो अभी तक जो है बवाल हो गया रहता, सोशल मीडिया पे आंसुओं का सैलाब आ गया रहता, अभी तक जो है सारे के सारे पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए रहते। कार्रवाई अभी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जांच हो रहा है। एसपी साहब ने कहा कि फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, घटनास्थल को जो है कवर कर लिया गया है, वहां पे जांच किया जा रहा है। जांच क्या होगा? ढाक के 3 पात होगा या सच में जो है बादल कुमार के परिजनों को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि बादल कुमार तो अब हमारे बीच में रहे नहीं, उन्हें तो एक ट्रैफिक निरंकुश डीएसपी ने जो है गोली मार दिया। आदिल बिलाल, आप टॉपर हो सकते हैं लेकिन आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, इसी वजह से जो है आपने जो है बादल कुमार को गोली मारी और साथ में उसके 2 दोस्तों को भी जो है अतुल कुमार और विनोद कुमार को गोली मार दिया आपने। अब मैं कहना चाहता हूं कि परिजन को, जो बादल कुमार है उनके परिजन को कम से कम 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी पुलिस डिपार्टमेंट में दी जाए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट की लापरवाही है। और उनके भाई को जो है, जो उनके भाई गोलू सिंह है, उनको जो है या उनके परिवार के किसी एक सदस्य को जो है पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी दी जानी चाहिए। और आदिल बिलाल जैसे लोग दोबारा इस प्रकार की लापरवाही ना करें, इसके लिए आदिल बिलाल पे जो है कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो है बादल कुमार के परिजन को जो है कम से कम 1 करोड़ रुपया आर्थिक मुआवजा दिया जाना चाहिए। चलिए थोड़ा सा रिवर्स करते हैं इस घटना को। आदिल बिलाल के जगह पे जो है रामचरण सिंह होते डीवाईएसपी और मृतक बादल कुमार के जगह पे जो है मोहम्मद आयूब रहता, क्या होता? बताइए। धर्म के एंगल से इस घटना को मत देखिए। कोई भी पुलिस वाला अगर गलत करता है, मनीष कश्यप वीडियो बनाता है, लेकिन देश में लोगों की मेंटालिटी क्या हो जाती है, राजनेताओं की मेंटालिटी क्या हो जाती है, किस प्रकार से जो है न्याय को भी जो है वो तराजू पे किस प्रकार से तौलते हैं ये नेता, बताने की जरूरत नहीं। अभी तक राहुल गांधी जो है फ्लाइट पकड़ के, चार्टर पकड़ के सासाराम में आ चुके होते, प्रियंका गांधी पैदल पैदल भाग रही होती, विपक्ष के नेता जो है छाती पीट रहे होते, तेजस्वी यादव जो है अपनी गाड़ी निकालो जी, जल्दी से भागो जी। वो गैंग्स ऑफ वसेपुर वाला नहीं देखे हैं आप लोग? मनोज वाजपेयी निकलता है और चप्पल जूता छोड़ के, वैसे जो है तेजस्वी यादव जी पहुंच गए होते। सिर्फ और सिर्फ अगर डीवाईएसपी हिंदू होता और मरने वाला अगर मुस्लिम होता तो। ये सच्चाई है। लेकिन हम लोग जो है बादल कुमार को इंसाफ दिलवाएंगे और इनके परिवार वालों को जो है कम से कम 1 सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपया मुआवजा, और आदिल बिलाल जो है उनके साथ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। बाकी इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बिहार में जो क्राइम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं?
कहीं किसी लड़की को गोली मार दी जा रही है, कहीं किसी टीचर को गोली मार दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और इस प्रकार की अगर घटना हो और अगर आप खामोश हो तो समझ जाइए कि आप आजाद बिहार के गुलाम नागरिक हैं। इसलिए बोलिए, गलत के खिलाफ बोलिए और जिसकी लापरवाही है उसे सजा दिलवाइए। जय हिंद।